एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अर्शिता। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। एक राजा था, उसके दिमाग में एक थॉट आई कि अगर उसको 3 चीज़ों का आंसर मिल जाएगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन, मतलब किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, जो किंग ने अपने दूतों को अपने किंगडम के बाहर भेजा। प्रॉमिसिंग आ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। अब ये प्रॉमिस करते हुए कि जो भी उसका इन क्वेश्चंस का आंसर देगा वो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग किंग के पास गए, राजा के पास गए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, पर सबने उसके क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया। इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में सम सैड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, किंग को एक टाइम टेबल बना लेनी चाहिए, यानी कि समय सूची बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलोड इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरह से दे सैड, उन्होंने कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्या। और कुछ लोग फिर पीछे से बोलने लग गए कि क्या वो हर काम को प्रॉपर समय पे कर सकता है। अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन द एडवांस, और दूसरे लोगों ने कहा कि ये बहुत इम्पॉसिबल है कि हम डिसाइड कर लें बिल्कुल सही समय एडवांस में फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल द दैट वॉज गोइंग ऑन, जो किंग था वो सब कुछ नोटिस कर रहा था कि क्या क्या हो रहा है। अवॉइड फूलिश प्लेजर, फालतू लोगों को छोड़कर। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। फिर किसी ने वहाँ से बोला कि इन फालतू बातों को छोड़ो और उनको फॉलो करो, और आपको ऑलवेज वही देखना चाहिए जो आपके लिए नेसेसरी टाइम हो, एट दैट टाइम नेसेसरी। येट अदर सेड, और कुछ लोगों ने कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, जो किंग है उसको एक समूह चाहिए होगा वाइज मैन का, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसको मदद करेंगे कि हर समय बिल्कुल सही समय पे सही काम करने के लिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, फिर एक मैन को ऐसा लगा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है टू डिसाइड करेक्टली, बिल्कुल सही सही बता देना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी की मदद लिए बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हम ये मुश्किल है कि अकेले अपना सब कुछ मतलब देख लेना, प्रॉपर टाइम को डिसाइड कर लेना बिना किसी की मदद के। बट दैन अदर सैड दैट देयर वर सम थिंग्स, पर कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट होती हैं, ठीक है। दीज थिंग्स could not wait for the decision of council, ये जो चीज़ें होती हैं ये डिसीज़न मतलब ये उनके लिए वेट नहीं करेंगी, जो मतलब डिसीज़न लेगा काउंसिल समूह। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मतलब किसी भी काम को सही करने का समय क्या समय सही है, तो इसके लिए वो मतलब किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो इसके लिए यह ज़रूरी है जान लेना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ मैजिशियन ही ये सब कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, फिर जो किंग था वो मैजिशियन के पास गया। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में सम सैड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कुछ लोगों ने कहा जो पीपल कौन से पीपल्स नेसेसरी हैं किंग के लिए, वही काउंसिलर्स, उसके समारोह, मेंबर ऑफ द काउंसिल्स। ओके, अदर सैड, कुछ और लोगों ने कहा प्रेस्ट यानी कि होली मैन। ओके, आप फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ और लोगों ने डॉक्टर को चुना, और कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर ज़्यादा अच्छे हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस, मतलब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कहा लोगों ने कि जो साइंस है वो इम्पॉर्टेंट है,
कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग इम्पॉर्टेंट है और कुछ लोगों ने कहा उसकी पूजा और भक्ति ज़्यादा हाँ, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंटली। तो उन लोगों के जो आंसर थे वो सब डिफरेंटली थे। तो जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ किसी से भी और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं किया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। फिर उसने सोचा कि उसको एक हर्मिट रहता था, मतलब एक जो पर्सन होता है वो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता, उसको हर्मिट कहते हैं। एक हर्मिट रहता था वुड में, उसके बाद उसने जाने की डिमांड करी किंग ने। ओके, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजन, जो अपनी बुद्धिमान के लिए, जो अपनी बुद्धिता के लिए बहुत ही वो था, मशहूर था। ओके, नाउ देन द हर्मिट लिव इन अ वुड। जो हर्मिट था वो फॉरेस्ट में रहता था। यहाँ पे वुड का मतलब है फॉरेस्ट। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी भी नहीं छोड़ी थी। ही सॉ नो वन बट सिंपल क्लोथ, वो किसी को नहीं चाहता था, सिर्फ सिंपल क्लोथ को चाहता था। ठीक है, सिंपल क्लोथ्स वाले आदमी से ही मिलता था। सो ही वॉज पुटिंग द किंग एन ऑर्डिनरी क्लोथ। जो किंग था उसने साधारण कपड़े को धारण कर लिया था। फिर जैसे ही वो पहुंचने वाला था हर्मिट के घर तक, तो जो किंग था उसने जो अपना हॉर्स होता है अपने बॉडी गार्ड के साथ छोड़ दिया था और उसको वेट करने के लिए कहा था। जो किंग था वो हर्मिट के नियर आ गया, बिल्कुल पास में आ गया हर्मिट की हट के। तो उसने देखा जो हर्मिट है वो हर्मिट ग्राउंड में अपनी डिगिंग कर रहा था अपने ग्राउंड को, उसकी जो सामने हट थी। ओके, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने किंग से हाय हेलो करा और अपना काम शुरू कर दिया। उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी। द हर्मिट वॉज ऑल्सो सो वीक। जो हर्मिट था वो बहुत ही वीक और बूढ़ा था, और जो जैसे जैसे वो वर्क करते जा रहा था तो उसकी सांस फूलती जा रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो किंग उसके पास गया हर्मिट के पास और बोला, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान संत, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, ताकि मैं आपसे 3 क्वेश्चन का उत्तर ला सकूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग टू डू द समथिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका। हु वर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे उसको किन पीपलों की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसको उसको सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। जो हर्मिट था उसने किंग के बारे में सुना मगर उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए होगे, सेड द किंग। ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। चलो अब मुझे अपनी ये दे दो खोदने वाली, और फिर अपने थोड़ा मैं आपकी जगह पे वर्क कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। थैंक्स, उसने बोला, धन्यवाद, हर्मिट ने बोला। जो किंग था उसने अपनी स्पेड दे दी और वो ग्राउंड में बैठ गया, यानी कि मैदान पे बैठ गया, मतलब लैंड पे बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बैट, जब किंग ने 2 बैट खोदे, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और उसने अपने क्वेश्चन को फिर से बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपने क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया, पर अभी हम यहाँ पर हैं। ओके, हमने उसने अपने रिपीट करे क्वेश्चन, फिर जो हर्मिट था उसने फिर भी आंसर नहीं दिया, पर वो खड़ा रहा। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हेयर, जब वो खड़ा हुआ तो उसने अपने अंगड़ाई सीधी स्ट्रेचिंग किए, हेयर मतलब हैंड्स को ऐसे आगे की तरफ किए, एंड द स्पेड, और अपनी स्ट्रेचिंग आउट में फॉर द स्पेड, उसने अपने हाथ आगे को बढ़ाया ताकि वो स्पेड ले सके। एंड सेड, और बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब बोला, चलो अब आप रेस्ट करो, अब मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू टू इट। पर जो किंग था उसको गुस्सा आ गया था इतना कि उसने स्पेड भी नहीं दी और वो डिगिंग करता रहा कंटिन्यूसली। 1 आवर पास, 1 घंटा बीत गया। देन अदर, फिर दूसरा भी बीत गया, फिर दूसरा भी बीत गया। फिर उसके बाद जो सन था वो जो बिहाइंड ट्री, यानी कि ट्री के पीछे अस्त होने लग गया था। एंड एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। और जो फिर आखिरी में जो किंग था उसने जो कुल्हाड़ी होती है जिससे वो ऐसे ऐसे करके खोद रहे थे फावड़ा, उसको उसने ऐसे करके गाड़ दिया ग्राउंड के अंदर और बोला,
आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया था बुद्धिमान इंसान, फॉर आस्क आंसर टू माई क्वेश्चन, ताकि मैं अपने आंसर पूछ सकूँ उन क्वेश्चन के। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर ही नहीं देगी, टेल मी, तो मुझे बता दो, सो आई विल रिटर्न, हो तो मैं अपने घर लौट जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, यहाँ देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने कहा। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रीहेंशन चेक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम कल नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, वो जो किंग था वो आंसर क्यों जानना चाहते थे, क्योंकि जो हर्मिट, वो जो किंग था वो ये था, उसको ये लगता था कि अगर उसको 3 आंसर को क्वेश्चन मिल जाएगा ही विल नेवर फेल, और उसकी सक्सेस भी होती रहेगी। मैसेंजर वर सेंट आउट थ्रू द किंगडम, दूत क्यों भेजे गए थे किंगडम के बाहर, टू फैच वाइसमैन, वाइसमैन को ढूंढने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस का, या फिर वाइज मैन की तलाश में, वाइज हर्मिट की तलाश में, या फिर उन अनाउंस करने के लिए रिवॉर्ड जो उस आंसर को क्वेश्चन देंगे। तो हमें मार्क करना है अपनी चॉइस से, तो इसका सही उत्तर है 4th वन, टू अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ माई न्यू एजुकेशनल चैनल। प्लीज़ आप बच्चों, अपने फ्रेंड्स को या बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना, ताकि वो मेरी वीडियोस देख लें और कुछ नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।